and welcome to the 51 days Surya Namaskar challenge. बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब ने मिलकर इतने सारे दिन साथ में जो एक प्रण लिया था उसको फुलफिल किया है. And I'm extremely thankful to all of you for having supported me. I think we have already completed 41 days and it's a very very big achievement for us. अभी बस सिर्फ ये 10 दिन बाकी है और साथ ही में हम बहुत सारा नॉलेज भी साथ में गेन कर रहे हैं. Not only regarding the Surya Namaskar but also regarding our health with the health marathon different topics. So just in case because of time problems if you are not able to connect at 8, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो जाता है वो आप बाद में जरूर से देखिएगा क्योंकि हर एक टॉपिक हमने कुछ बहुत लंबा चौड़ा खींचा नहीं है. We just take like about 15 minutes जिसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम प्राप्त कर लेते हैं एज वेल एज हमारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें मिल जाते हैं. So do not forget to gain this knowledge. Inhale and exhale, sitting into any meditative posture of your choice, keeping your eyes closed. Today, our target is 43 Surya Namaskars. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 18 दिसंबर को हमारा 51 डेज चैलेंज कंप्लीट हो रहा है. उस दिन मैंने यहाँ पे हमारा जो लाइव सेशन है वो तो होगा ही होगा. उसके साथ साथ जो लोग मुंबई में सांता क्रूज में आ सकते हैं उन सबको इनविटेशन है कि आप आके मेरे साथ मेरे टेरेस पे विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हम सूर्य नमस्कार करेंगे. 51 सूर्य नमस्कार. तो अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो आपका नाम ग्रुप में जरूर भेजिएगा because I'm taking only limited people so that we can maintain proper social distancing. ओमकार के साथ शुरुआत करते हैं. फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, सेकंड राइट टू लेफ्ट, थर्ड वन अप टू डाउन, फोर्थ एंड फिफ्थ with one forward and one reverse neck rotation. जिनको नहीं पता चलता है वो लोग देखते हुए करेंगे. जिनको ऑलरेडी पता है वो अपनी आंखें बंद रख के कर सकते हैं या आंखें खुली रख के भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको चक्कर ना आए और एकदम स्लो मूवमेंट करके फोकस करते हुए आप कर सके. सो इनहेल टू योर लेफ्ट. To the center, inhale up. With one full neck rotation, inhale at the bottom.
Reverse. दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नमस्कार की मुद्रा में फॉर द प्रेयर। आज हम हमारे पतंजलि ऋषि जिनके आशीर्वाद से हम इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, उनको याद करते हुए, उनके ब्लेसिंग्स की इच्छा रखते हुए ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिस पतंजलि ऋषि ने योग की व्याख्या दी है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर से मैल निकालने के लिए, उन पतंजलि ऋषि को हमारा प्रणाम है। और आज हम हमारा सेशन उनके आशीर्वाद के साथ शुरू करेंगे ताकि हमें योग का संपूर्ण बेनिफिट प्राप्त हो सके। Rub your palms gently and warm up your eyes. लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथ को चेहरे पे, कानों पे, गर्दन पे, अच्छे से पूरे बॉडी पे घुमाते हुए दोनों हाथों को आपके चेहरे के सामने रखेंगे और पहली दृष्टि आपकी हाथों पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। हस्त दर्शन के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टैंड अप। पैरों को थोड़ा सा घुमाते रहेंगे। सबसे इजी वाला वार्म अप होता है, थोड़ा सा जॉगिंग करते हुए चालू करना है। When you are moving your legs, आपका जो रात को बॉडी अगर पूरा स्टिफ हो चुका है तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है बॉडी में, एंड विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। स्लोली दोनों पैरों के बीच में जगह करेंगे, हैंड्स इन टी पोजीशन, लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। Breathe into the center, breathe out on the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands on your waist, सांस लेंगे, shoulders roll back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hand cycling. 1, 2, पूरा कमर को भी साथ में घुमाएंगे, पीछे हाथ को देखना है। 4, 5,
6, 7, 8, 9, elbow straight, and 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands in T position and let's go crosswards down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, अच्छे से पूरा अच्छे से inhale करेंगे and exhale down. जहां तक आप जा सके, अगर आप इतना रह सकते तो यहाँ पे रहेंगे. As far as possible for you. 1, 2, 3, 4, 5. चलिए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे. 1, down, right ऊपर. Look at your hand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली कमर पे हाथ रखेंगे और धीरे से ऊपर आएंगे. दोनों पैर साथ में कमर का फुल रोटेशन ले लेते हैं. 1, 2. अच्छे से बेली डांस करना है. ये मेरा फेवरेट वाला है. अच्छे से नाइसली पूरा लचीली कमर के साथ. हाँ ऐसे. वेरी नाइस. रिवर्स. 5. थोड़ा सा हाथ पीछे रख के कमर को पुश कीजिए आगे. 4, 3, 2, and 1. Very nice. Interlock your hands above your head and toes and hands together. 1, 2, 3. ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Coming to the beginning of your mat, getting ready for our Surya Namaskar session. Aankhein band. Hands in Namaste. Om Mitraay Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Inhaling, right leg back into Aswasanchalan. Exhaling, left leg back into a plank. Knees cinches to the floor. Astang Namaskar. Inhaling, rolling up to Bhujangasana. Exhaling, going down into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up and bring it in between your hands. Aswasanchalan. Left leg comes forward into Hastapadasana. Saans lete hue. Hastottanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Left leg goes back into Aswasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in and going into Ardha Mukha Svanasana. Hold on. 2, 3,
4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward to Hasta Padasana. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. तो ये जो था हमारा पहला सेट था, एकदम बेसिक हमने किया है. अगर आपसे वेरिएशंस के साथ नहीं होता है तो आप इतना ही फॉलो कर सकते हैं. इनहेल एंड एक्सहेल. ओम खगाय नमः. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए वापस ऊपर, अच्छे से बैक आर्च करके ही नीचे जाना है, क्योंकि उसी से आपको नीचे जाने का मोमेंटम मिलता है. धीरे से राइट लेग गोज बैक इनटू अ स्वसंचलन, लेफ्ट लेग गोज बैक इनटू अ प्लैंक, knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Hold on to 3, 4, 5. Raise your right leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into plank. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands into a Swasanchalan. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityay Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Right knee on the floor. Right पैर को पीछे थोड़ा सा खींचेंगे और धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार में 1, 2, 3, 4, 5. Slowly left leg goes back. Raise yourself up into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Going into Ardha Mukha Svanasana. Hold on to 3, 4, 5. Raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaray Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Tighten your quadricep muscles and go down. Nicely. Inhaling up. Exhaling down. Left leg goes back into a Swasanchalan. Left पैर को थोड़ा सा पीछे push करेंगे and raise yourself up to Anjaneyasana. Joining your palms above your head, arching your back as much as possible for you. Slowly going down into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Hold on to 3, 4, 5. Tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up
and bring it in between your hands, looking up to the sky. Look nicely, stretch nicely. Right leg comes up, forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Nicely stretch yourself. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly. Left leg goes back into a plank. Knees chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Hold on. 2, 3, 4, 5. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Dheere se right leg up. Bring it in between your hands. Hold on. 2, 3, 4, 5. Left leg comes forward. सांस लेते हुए ऊपर and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Going down into Hastapadasana. Left leg goes back nicely. Hold on. 1, 2, अच्छे से. 3, 4, 5. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. 2, 3, 4, 5. Tuck your toes in. Going into Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Right leg forward. सांस लेते हुए ऊपर and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Now right leg goes back. ठीक है, right leg goes back and left leg को straight रखेंगे. Hold on. Try to bend towards your knee. घुटने को सीधा करना है and try to bend towards your knee. Try to touch your chin to the shin or the knee. Forehead भी आप touch कर सकते हैं, जो भी आपको comfortable लगे. 1, 2, 3, 4, 5. Going into a Swasanchalan. Left leg back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Hold on. 2, 3, 4, 5. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 2, 3, 4, 5. Right leg goes back in between your hands into a Swasanchalan. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back. Right knee को वैसे bend होता है, उसको धीरे धीरे हम straight करने की कोशिश करेंगे. And slowly try to touch your chin, nose or forehead to your shin or your knees, wherever you can reach. 1, 2, 3, 4, 5. Bend your right knee and go into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank.
Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Arkai Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए Hastapadasan. Right leg goes back nicely. And let's take the left hand inside and give some pulses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And a plank. Hold on. Let's do the shoulder tapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to the sky. 1, 2, 3, 4, 5. Tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up and bring it in between your hands into a Swasanchalan. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your hands into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Savitrei Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right hand inside the right leg. And let's do the pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Your right leg goes back into a plank and shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in. Into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. And raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastottanasana. Join your palms into Samastiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Over to you, Chetna ji. You are ready? Please unmute yourself. Yes, I'm ready. Thank you, Sheetal. Thank you, Nita. I am in a namaste position. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Mitraya Namaha. Raise both your hands up, arch your back. Hastottanasana. Exhale all the way down into the Hastapadasana. Jump back into a plank. Lean, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Ardha Mukha Svanasana. Jump in between and into Hastapadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Pratyasana. Inhale and exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back to Hastottanasana. Exhale, extend your spine, come down into Hastapadasana. Jump back
into a plank, knee, chest, chin on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands into a Hastpadasana. Inhaling, come all the way up, arch your back into Astottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Astottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into a Hastpadasana. Jump back into a plank, knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands into a Hastpadasana. Inhale, come all the way up, arch your back into Astottanasana. Exhale, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back into Astottanasana. Exhaling all the way down into Hastpadasana. Jump back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands into Hastpadasana. Inhale, come all the way up, arch your back into Astottanasana. Exhaling Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastpadasana. Exhaling all the way down into Hastpadasana. Jump back into a plank, knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hand into a Hastpadasana. Inhale, come all the way up, arch your back into Hastpadasana. Exhale, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastpadasana. Exhaling all the way down into Hastpadasana. Jump back into a plank, knee, chest chin on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Jump between your hands into Hastpadasana. Inhaling, come all the way up and arch your back into Uttanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Now sixth classic. Inhale and exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhale, come down into a Hastpadasana. Take your right leg back into Asvasanchalanasana. Take your left leg back into a plank, knee, chest on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in between your hands into Asvasanchalanasana. Left leg in between your hands into a Hastpadasana. Inhaling all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into Hastpadasana. Take your left leg back into Asvasanchalanasana. Take your right leg back into a plank, knee, chest on ground. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in between your hands into Asvasanchalanasana. Right leg in between your hands into a Hastpadasana. Inhale, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhale, Sthita Prajnasana. Inhale and exhale. Om Pushneya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back to Hastottanasana. Exhale, extend your spine, come down to Hastpadasana.
Take your right leg back into a Hasva Sanchalanasana. Take your left leg back into a plank. Knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhale Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in between hand into a Hasva Sanchalanasana. Take your left leg in between your hand into a Hasta Padasana. Inhale all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhale, Sthita Pratyasana. Inhale and exhale. Om Marichaya Namaha. Inhale, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into Hasta Padasana. Take your left leg back into Asura Sanchalanasana. Take your right leg back into plank. Knee, chest in on ground. Inhaling Bhujangasana. Exhaling Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in between your hands into Asva Sanchalanasana. Right leg in between your hands into Hasta Padasana. Inhaling, come all the way up. Arch your back into Hasta Uttanasana. Exhaling, Sthita Pratyasana. Inhale and exhale. Om Arkaya Namaha. Inhaling, raise both the hands up, arch your back into Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into a Hasta Padasana. Take your right leg back into a Asva Sanchalanasana. Take your left leg back into a plank. Knee, chest in on ground. Inhaling, Bhujangasana. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in between your hands into a Asva Sanchalanasana. Take your left leg in between your hands into a Hasta Padasana. Inhale, extend your spine, come up, arch your back into Hastottanasana. Exhale, Sthita Pratyasana. Inhale and exhale. Om Savitreya Namaha. Inhaling, raise both hands up, arch your back to Hastottanasana. Exhaling, extend your spine, come down into Hasta Padasana. Take your left leg back into Asva Sanchalanasana. Take your right leg back into a plank. Knee, chest in on ground. Inhaling, Bhujangasana. Exhaling, Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in between your hands into a Asva Sanchalanasana. Take your right leg in between your hands into a Hasta Padasana. Inhale, extend your spine, come all the way up, arch your back into Hastottanasana. Exhale, Sthita Pratyasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Over to you, Neetal. Yeah, thank you. Thank you very much, Chetna ji. Kasmira, please unmute yourself. Yeah, hello. Am I audible? Yes, very much. Okay. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Join your hands into Pratnasana. Om Mitraye Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the ground. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms. Rise up into Hastottanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Rise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the ground. Rise into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms into Hasta Padasana and rise up to
Hasta Uttanasana and into Pratnasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana, bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the ground. Raise yourself into Bhujangasana. Inhaling back into Parvatasana. Jump back between your palms. Inhaling into Hastottanasana, into Pratnasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Garbhaya Namaha. Inhaling, raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor. Rise up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms. Raising up to Hastottanasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana, bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the ground. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms into Hasta Padasana. Rising up to Hasta Uttanasana and joining your hands into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana, bending forward into Hasta Padasana. Jump back, touch your knees, chin, chest onto the ground. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms into Hasta Padasana. Rise up, inhaling into Hasta Uttanasana. Join your hands into Pratnasana. Thank you very much, Kashmira. Over to you, Vanita ji. Yes. Om Mitraya Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down. This time, right leg goes behind. And then left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Bring your left leg in front. Hasta Padasana. Inhaling, raise your both hands up into a Hasta Uttanasana. Into a Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down. Hasta Padasana. This time, left leg goes behind. Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Raising up to a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Inhaling, left leg comes in front. Exhaling, right leg comes in front. Hasta Padasana. Inhaling, both hand goes up. Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale.
Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your hands up into Hasta Uttanasana. Exhaling, both hands go down. Touch your toes. Hasta Padasana. Right leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Bring your left leg in front. Hasta Padasana. Inhaling, raise your both hands up. Hasta Uttanasana. And Samasthiti Sthita Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhaling, raise your both hands. Om Khagaya Namaha. Raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down. Touch your toes. This time, left leg goes behind. Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, come into Ardha Mukha Svanasana. This time, bring your left leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Right leg in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana. And Samasthiti Sthita Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hand goes down. Touch your toes. This time, right leg goes behind. Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Bring your right leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Bring your left leg in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up. Hasta Uttanasana. And Sthita Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your hands up. Exhaling, both hands goes down. Touch your toes. This time, left leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knees, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, go into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left leg in front. Ashwa Sanchalanasana. Right leg comes into front. Hasta Padasana. Inhaling, raise your hands up in Hasta Uttanasana. And Sthita Pratnasana. Now 4 jumping set. Om Rave Namaha. Inhaling, both hand goes up. Exhaling, both hand goes down. Jump into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, Ardha Mukha Svanasana. Jump in front. Hasta Padasana. Raise your hands in Hasta Uttanasana. And Sthita Pratnasana. Om Bhanave Namaha. Raise your both hands up. Exhaling, both hand goes down. Touch your toes. Jump back into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Pull into a Bhujangasana. Exhaling, come into Ardha Mukha Svanasana. Jump into front. Hasta Padasana. Raise your both hand up. And come into a Samasthiti Sthita Pratnasana. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Ushne Namaha. Inhaling, both hand goes up. Hasta Uttanasana. Exhaling, come down. Hasta Padasana. Jump into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Exhaling, come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front. Hasta Padasana. Inhaling, raise your both hands up. Hasta Uttanasana. And Samasthiti Sthita Pratnasana.
Inhale and exhale. Inhale and exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your hands up. Exhaling, both hand goes down. Jump into a plank. Knee, chest, chin on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into a Ardha Mukha Svanasana. Jump into front, Hasta Padasana. Raise your both hands up and arch your back, Hasta Uttanasana. And Sthita Pratnasana. Over to you, Neetal. Thank you very, very much, Vanita ji. And friends, now our last two will do with the jumping as well as shoulder tap. तो आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे. Om Arkai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana, going down into Hasta Padasana. Jump into a plank and do the shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin, chest to the floor. Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands, raising up to Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana, going down into Hasta Padasana, jump into a plank and 10 shoulder tap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes to Adho Mukha Svanasana. Jump in front, सांस लेते हुए Hasta Uttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And the last one with the hold. झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेना है. Om Mitraय Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raising your hands up to Hasta Uttanasana. Om Suryay Namaha. इमेजिन कीजिए कि आपके सामने सूर्य देवता है और आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise your hands up. Bend your knees into Utkatasana. Om Khagay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up and bend down to Hasta Padasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Try to straighten your knees, lift your glutes up, and stay in the position, extending your spine down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right leg goes back into a Svasanchalan. Hold on over here. Om Adityay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg goes back. Excuse me, sorry. Into a plank. Hold on. Om Bhaskaray Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin, chest to the floor. Astang Namaskar. Rolling up to Bhujangasana. Extend your stomach muscles upwards. Om Ravaye Namaha. Shoulders relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
धीरे से रिलैक्स करेंगे, 3 लंबी गहरी सांस, फॉलोड बाय धनुरासन। जो धनुरासन नहीं ले सकते हैं वो क्या करेंगे, भुजंगासन कंटिन्यू करेंगे, या फिर एक एक पैर से आप कर सकते हैं। जो लोग अप एंड डाउन मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं वो लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। मेक श्योर लोअर बैक और शोल्डर्स पे ज्यादा स्ट्रेन ना आए। Adjust yourself, hold your ankles, and let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax, breathe in and breathe out, going into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Hold on. Om Bhanave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise your right leg up and bring it in between your hands into Asvasanchala. Om Ushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. किसी का unmute हो गया है, please mute yourself. Left leg comes forward into Hastapadasana. Om Mariche Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raising up to Hastuttanasana. Join your palms. Om Arikai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. अच्छे से झुक के सूर्य देवता का आशीर्वाद लेंगे। ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And with this, we have completed our 43 Surya Namaskars of the day. Congratulations. And let's take the Savasana. Inhaling and exhaling. सवासन के रूल्स एकदम अच्छे से याद रखिएगा हमेशा। आज का हमारा हेल्थ मैराथन का टॉपिक बहुत ही जरूरी वाला है। सो मेक श्योर यू टेक द फुल नॉलेज। अगर अभी आप नहीं जुड़ सकते हैं तो बाद में वीडियो देख के भी कंप्लीट नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। Thank you everyone for joining. And yes, 43 धीरे धीरे 51 पे पहुंच रहे हैं। Slow and steady wins the race. थोड़ा सा समय की पाबंदी होती है तो कोशिश करेंगे कि सुबह हम सब 7 बजे शार्प कनेक्ट कर दें ताकि 8 बजे तक हमारा 51 भी कंप्लीट हो सके। नहीं तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। सो प्लीज मैनेज योर टाइम शेड्यूल्स।
Analyze each and every body part from toe to top. Relaxing your toes, your heels, your ankles. Knees, calf muscles, thighs, groins. दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं. Relaxing the stomach muscles, chest muscles. Relaxing your hands, fingers, wrist, elbow, shoulders. Relaxing your neck muscles, facial muscles, eyes, ears, nose, cheeks, chin. पूरा शरीर एकदम सीधे जमीन पे छोड़ दीजिए. चाहकर भी हम इसमें मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं. Detaching yourself from your body. In this position only, slowly we'll start with the deep breathing. Inhale and exhale. Slow rhythmic breathing. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Slowly interlock your hands above your head and stretch your entire body nicely, giving a nice hug to your legs and rolling from side to side. अच्छे से
Turning to our left side, resting into child position. धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे. हमारा प्राणायाम जो है वो हम हमारे हेल्थ टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है उसके साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. Sitting into any meditative posture of your choice in Brahmari. Join your hands into the prayer pose. गायत्री मंत्र सब साथ में लेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Rub your hands gently. Warm up your eyes nicely. Slowly. पूरा नीचे झुक के भूमाता को वंदन करते हुए धीरे से ऊपर आके अपनी आंखें खोलेंगे. Thank you very much for joining, and let's take the Chitkari. Chitkari. So let's see if Dr. Sonia has joined with us. Sonia ji, आप हमारे साथ यहाँ पे हैं. Please unmute yourself if you are over here. बाकी सब प्लीज अपना म्यूट ही रखिएगा अभी. अगर सोनिया जी नहीं है तो we always have a chance to start with our pranayam. Let's see. I think सोनिया जी अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडल्ट वैक्सीनेशन. बहुत हॉट टॉपिक है और आज एक्चुअली हमारी टेस्ट लेने वाले हैं सोनिया जी. तो मुझे थोड़ा धक धक हो रहा है, आप लोग साथ दीजिएगा. श्यामा जी आपका अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. So, you can continue with your pranayam while I'll just check her status. She's just joining with us. So in the meantime, let's continue with your Anulom Vilom.
Inhale from your right. Good morning. Hold. Okay, we have Sonia ji over here. Welcome Sonia ji. And आपका वीडियो स्टार्ट करना होगा आपको. Yes, 2 minutes. फ्रेंड्स कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है. वो आज हम अनुभव कर लेंगे. हम जो इंतजार कर रहे हैं उसके बाद हमें बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है. So continue with your अनुलोम विलोम. वैसे काफी और चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट अनुलोम विलोम है. अनुलोम विलोम जो होता है उससे आपका माइंड जो रिलैक्सेशन फील करता है, जो बैलेंसिंग होता है, क्योंकि अभी हम जो है वो सूर्य नमस्कार इतने सारे कर रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो एनर्जी एक्स्ट्रा उत्पन्न हो रही है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है. क्योंकि मैंने खुद ये एनर्जी अपने अंदर फील की है. सो आई एम श्योर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये एनर्जी महसूस हो रही होगी. अगर ये एनर्जी आपने बैलेंस नहीं की तो यू विल फेस सम अदर प्रॉब्लम्स. तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य नमस्कार कंप्लीट करें, उसके बाद आप आराम से थोड़ा सा शवासन जरूर से लीजिए. कुछ लोग जल्दी कंप्लीट करके निकल जाते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम्स. आप लेट कीजिए, आप जल्दी कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग का वार्म अप और एंडिंग का कूल डाउन बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए. अगर 5 सूर्य नमस्कार आपने कम किया चलेगा, लेकिन वार्म अप एंड कूल डाउन कभी भी मत मिस कीजिएगा. ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. सो कंटिन्यू विथ योर अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम से आपके बॉडी में अगर कोई भी इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है तो वो बैलेंस हो जाएगा. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. It's like a sandwich जिसमें दोनों तरफ ब्रेड नहीं है. आपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स क्लियर नहीं रखे, सो यू हैव अ सैंडविच जिसमें एक तरफ ब्रेड नहीं है. गुड मॉर्निंग. Good morning, good morning. So yes, we have Dr. Sonia ready with us and आज का आपका बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर है. बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ आपका हमेशा बैकग्राउंड रहता है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है. So Sonia ji, not wasting much of time, let's come to the topic of the day, and that is adult vaccination. सो इसमें सही में बताया जाए तो अगर एग्जाम मिले होगी ना तो नीतल का 0 आएगा. सो ओवर टू यू फॉर द टॉपिक. बेसिकली जो एडल्ट्स में वैक्सीनेशन होता है उसमें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड कौन कौन से वैक्सीन हमें लेने चाहिए, वो सारी चीजें आप हमें बता दीजिए. जिसको पता है वो कहाँ है वो जरूर आगे जाएगा. सो वी मेक यू 0 से हीरो टुडे. एंड आई थिंक सबको पता है कि जब डॉगी बाइट होता है, पेट बाइट होता है, तो हमें एक वैक्सीन लेना होता है, एडल्ट हो तो भी. ऐसे ही चोट लगती है तो धनुर का इंजेक्शन यानी टिटनस का डोज लेना होता है. एवरीबडी नोज. प्रेग्नेंट विमेन नीड धनुर के 2 डोजेस, दैट ऑल्सो वी नो. अभी तक वैक्सीन के बारे में ऐसा माना जाता है कि बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी ग्रो कर रही है, एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, बिकॉज उनको मालूम नहीं रहता क्या मुंह में डालना, क्या नहीं करना, तो उनको इन्फेक्शंस का चांस ज्यादा होते हैं. सिमिलरली वो लोग स्कूल्स में होते हैं, साथ में होते हैं, तो एक बच्चे को जो हुआ
वो दूसरे को भी होता है। सो व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन उन सभी बीमारियों के लिए है जो वायरस या बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया के प्रोटीन्स या वायरस के टॉक्सिन्स बॉडी में जाके बहुत कुछ डेंजरस कर रहे हैं, उन्हीं बीमारियों के लिए हमें वैक्सीन चाहिए। जो बीमारियां अपने आप आकर चली जाती हैं, उनके लिए हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। जिन बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है, उन्हें हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं। यानी अगर मैंने धनुर का इंजेक्शन नहीं लिया और मुझे टिटनेस की बीमारी हो गई, तो वो जिंदगी को खत्म भी कर सकती है। इसलिए चोट लगते ही हम लोग भाई सेप्टिक नहीं हो टीटी ले लेते हैं। अगर हमें फॉरेन कंट्रीज जाना होता है तो ट्रेवल नॉर्म्स के हिसाब से येलो फीवर वैक्सीन ले लेते हैं। अगर सर्दियों में अमेरिका जाना हो, वहाँ फ्लू बहुत ज्यादा होता है, तो हम फ्लू वैक्सीन ले लेते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा वैक्सीन लेने का पर्पस क्या है। इसमें गुजराती में हम एक चीज बोलते हैं हालो, HALO। तो ये हालो के हिसाब से कि हमारी हेल्थ स्टेट क्या है, हमारी एज क्या है, L यानी हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और O माने उस समय हमारी स्पेसिफिक अदर कंडीशंस क्या हैं। आई रिपीट, अगर मेरा स्प्लीन निकाला हुआ है, मुझे एड्स है, कैंसर है, मैंने बहुत एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स लिया है, तो मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, मुझे बीमारी हो सकती है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको वैक्सीन चाहिए होगा वो समझना जरूरी है। एज, अभी एज 70 इयर्स है तो आईसीयू में जरूरत पड़ती है निमोनिया वगैरह की, तो उस तरह की वैक्सीन जरूरी है। अगर एज 30 इयर्स है और वो आजकल कोरोना में मेडिकल टीम में काम कर रहे हैं, तो उनको फ्लू वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इस तरह की बीमारियां उनको आईसीयू में हैंडल करने मिल रही हैं। मैं सर्जन हूँ, मुझे ब्लड प्रोडक्ट से डील करना होता है। ब्लड से बीमारी होती है एड्स, हेपेटाइटिस, तो मुझे हेपेटाइटिस की वैक्सीन लेना चाहिए। सिमिलरली लाइफस्टाइल, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए अलग तरह की वैक्सीन्स हैं, जैसे एचपीवी, हेपेटाइटिस। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों में हम समझ पाते हैं कि वैक्सीन से हम बच सकते हैं। जिस कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है डॉन की तरह, बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। मैं स्लाइड लास्ट में शेयर करूंगी ग्रुप में, आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। यूजुअली 1 to 2 डोजेस होते हैं। यहाँ पर आम में ही दिए जाते हैं, चमड़ी में दिए जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एनीबडी कैन टेक विद डॉक्टर्स एडवाइस, हार्डली एनी कॉस्ट। जो लोग को बाहर खाने की बहुत आदत है वो टाइफाइड की वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि अगर टाइफाइड हुआ तो 10-15 दिन खाने पीने का तो मामला बिगड़ता ही है, पॉकेट मनी भी बहुत कम हो जाती है, और वो वैक्सीन 100 रुपए से भी कम की आती है। वैक्सीन्स आर नॉट कॉस्टली एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आई थिंक मैंने बहुत सारा बोला। आई इनवाइट सम क्वेश्चंस नाउ। ओके, सो ओवर टू माय ऑडियंस। चलिए, आपको कौन सी चीजों के बारे में अभी जानकारी चाहिए? यस उषा जी, you are not audible, dear. I'm 70 now, but I'm not facing any problem as such. तो मुझे कोई वैक्सीन प्रिकॉशनरी वे से लेना है या तो वेट एंड वॉच? टीडैप करके एक वैक्सीन है, अगर आपने पिछले 10 सालों में नहीं लिया है तो जरूर लें। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और बाहर नहीं खा रहे हैं तो इसके अलावा किसी विशेष वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की जरूरत है, अदरवाइज टीडैप इज सफिशिएंट। सिंगल शॉट टीडैप, टी 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 फॉर टोमेटो, टीडैप, टीडैप। ओके, या डीपीटी का मॉडिफाइड वर्जन। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। आई विल राइट इट डाउन। या चंद्रकांत सोनी जी, ये 60 के की बाद उम्र के बाद भी वैक्सीन लेना चाहिए? हर उम्र में वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और हाँ। अपने डॉक्टर से सलाह लेकर जरूर हम
एडल्ट्स के लिए एक वैक्सीनेशन अभियान चालू कर रहे हैं सभी फैमिली डॉक्टर्स मिलकर, जैसे उनको कम से कम डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, क्योंकि इस समय में डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी चिंता होता है कि कोरोना ना हो जाए। कोरोना हो जाए। तो टीडैप, फ्लू वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, ये सभी लोग ले सकते हैं। और जिनको बार बार माताजी वाली हर्पीज की बीमारी होती है, वो लोग के लिए भी स्पेशल वैक्सीन आती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। या प्रीति जी, इसका क्वेश्चनिंग हो जाए उसके बाद आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू नितल जी। हेलो सोनिया जी। हेलो। कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ वैक्सीन है मैम? कोलेस्ट्रॉल के लिए एक ही वैक्सीन है, सूर्य नमस्कार, वो तो हो रहा है। और उसको बढ़ाते जाना है। चैलेंज को 51 से 101 लेके जाना है। अच्छा। दूसरा, जो भी आप खा रहे हैं वो इतना ही खाएं कि ब्लड में तुरंत फैट ना बढ़े, और रॉ फूड्स ज्यादा खाएं, यानी कच्चा खाना। कच्चा यानी हमने वॉश करके खा लिया ऐसा, तो उसमें फल, सलाद, अंकुरित अनाज, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आपका पोर्शन जो है दिन भर का, अगर समझो आपको पानी पूरी पसंद है, आप पानी पूरी भले खाओ, पिज्जा पसंद है पिज्जा भले खाओ, लेकिन पिज्जा का पोर्शन एकदम स्मॉल कर दो, और उसके साथ उसके जो वेजीज हैं पिज्जा में जो आप डाल रहे हो वो ज्यादा कर दो। कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। आप 101 तक टारगेट ले लें। मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी, आई हैव मेनी क्लाइंट्स हु आर डूइंग 101, सो हम धीरे धीरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं विद नीतल मैम। नहीं। श्योर एंड थैंक यू वेरी मच मैम। यस, या वनीता जी। Any vaccine for skin diseases? Yes. Allergies, skin and allergy. For warts we have human papilloma virus vaccine. For varicella zoster, herpes zoster also we have vaccine. For pox related virus also we have vaccine. But for allergy we usually find out which allergen it is. Allergen कौन सा है उसको ढूंढ के हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बट वो हमें वैक्सीन कस्टमाइज करना पड़ता है। वैक्सीन उसी चीज के लिए बन सकता है जिसका रूट कॉज आइडेंटिफाइड हो। जैसे कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज हुआ खाने पीने की आदतें, तो हमें उसी में सुधार करना पड़ेगा, वो एक इंजेक्शन से ठीक नहीं होगा। सिमिलरली एलर्जी किस चीज से है, वो रूट कॉज फाइंड आउट करके हम कस्टमाइज्ड वैक्सीन्स भी बनाते हैं। Like youngsters nowadays, they apply so much sunscreen and they get pimples, and for small thing they get rashes. So to prevent that. See, again, we'll have to understand this very specifically. Halo mein L is lifestyle, so that needs to be understood, and then it will be a very specific treatment for the youngster. But general guidance would be more of fluids to remove the toxins from the body, detox weekly at least. Of course, Surya Namaskar, if she also starts doing, the blood flow will improve a lot, definitely. And then specific allergens identified and vaccinated for the same. But market में कोई ready available vaccine नहीं है. Our skin department is routinely doing all this. Thank you. Thank you. और एक क्वेश्चन था मेरा कि हम लोग तीनों में फैमिली 3 साल से फ्लू वैक्सीन ले रहे, लेकिन ऐसे भी बोलते कि तुम अगर जरूरत नहीं वैक्सीन ले रहे हो तो बॉडी की जो अंदर की मींस अपने आप क्योर करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इज दैट राइट और इट्स जस्ट मींस ये सब बातें हैं? इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आप घर से बाहर जाते हैं, ताला लगा कर जाते हैं, तो अगर आप ताला लगा कर जाएंगे तो चोर आना छोड़ देंगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा ही है कि मैंने वैक्सीन ले लिया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। एक्चुअली वैक्सीन आपके प्रतिरोधक क्षमता की रिहर्सल कराती रहती है। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, ट्रायल लिया है, उनका एक मॉक एग्जाम हो गया है, तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ गई है। अगली बार जब कीटाणु बड़े रूप में आएगा, बॉडी उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगी।
बजाय उस बॉडी के जिसने उस कीटाणु को कभी मिला ही नहीं है। वैक्सीन में वायरस या बैक्टीरिया के कुछ तत्व जैसे प्रोटीन्स या अटेन्युएटेड फॉर्म यानी माइल्ड फॉर्म होते हैं, तो बॉडी उनको मिलती तो है, पहचानती तो है, लेकिन बॉडी में उससे कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं हो सकता, कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा का पूरा कीटाणु नहीं गया। शरीर में जो नुकसान करता था उतना ही पदार्थ डाला गया, जैसे बॉडी पहचान ले, उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी इम्यूनिटी की तैयार कर ले, और कीटाणु जब बड़े फॉर्म में फाइनली आए तो हमारी बहुत ही बेहतर तैयारी हो। सो इट कैन नेवर हार्म, उल्टा इम्यूनिटी के लिए इट इज लाइक जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बॉडी से इम्यूनिटी उसको देती है। तो भाई बच्चे को पहले से इम्यूनिटी मिल जाएगी तो वो माँ से दूध लेके बना रहा है तो खुद की नहीं बनाएगा। दैट इज नॉट अ साइंटिफिक वे। I hope you could understand with my examples. Yes, definitely. Yeah, thank you very much. Thank you. एंड यहाँ पे सोनिया जी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हर एक वैक्सीन का एक लाइफ होता है, मतलब इट इज लाइक कि एवरी ईयर फ्लू का वैक्सीन लेना होता है, तो कुछ जनरल ऐसे होता है कि वैक्सीन कितने टाइम तक आपके बॉडी को हेल्पफुल रहेगा? सभी वैक्सीन्स के प्रोटोकॉल्स हैं, मैं जो आज चार्ट शेयर करूंगी उसमें वो आएगा। बट एनुअल हेल्थ चेकअप में बजाय कि हम केवल अपना घर पे से किसी लैब वाले को बुला के ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, आई वुड से मीट अ डॉक्टर, हैव वन फैमिली डॉक्टर एंड देन फॉलो अप द वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रॉपरली। डॉक्टर ऑल्सो चेक्स कि आपके ब्लड में इम्यूनिटी अभी कितना है और उसके हिसाब से वो डोजिंग रिपीट होता है। कुछ वैक्सीन लाइफ टाइम काम करते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, टीटी जैसे वैक्सीन एवरी 10 इयर्स लेने पड़ते हैं। सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, एंड एज हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिजीजेस। तो डिपेंडिंग ऑन द हालो ऑफ एवरीवन वी कैन डेफिनेटली प्लान आपको कौन सा वैक्सीन कब लेना है, और वो शेड्यूल जैसे बच्चों का चार्ट बन जाता है। अप टू 100 years of age we can give you a schedule for yourself. ओके, एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। कल हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन की बात की थी, आपने ऑलरेडी अभी बताया, तो वंस वी आर वैक्सीनेटेड उसके बाद फिर वापस से हमें चेकअप करवाने की जरूरत रहेगी? आर देयर स्टिल चांसेस कि वी कैन गेट द कैंसर, के इट इज 100% रूल्ड आउट? अब 90% अप कैंसर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर एचपीवी से होते हैं, सो 90% अप प्रोटेक्शन हमें मिलता है, लेकिन यूट्रस, वजाइना और सर्विक्स के काफी पार्ट्स एचपीवी के अलावा भी बहुत सारी चीजों से अफेक्ट हो सकते हैं। इट मे नॉट बी एचपीवी, इट मे बी समथिंग एल्स। सो एनुअल चेकअप इज मैंडेटरी। If you are sexually active, 6 monthly checkup is mandatory. Pap smear vaccinated लोगों में every 3 years कहा जाता है, एंड अगर उन्होंने एक बार साइटोलॉजी वाला करा लिया तो जिन्होंने वैक्सीन लिया उनको 5-5 साल में पैप स्मेयर करना पड़ता है। मतलब वो बेनिफिट है, आपने एक बार वैक्सीन ले लिया तो आपकी डॉक्टरी विजिट्स कम हो जाती हैं और वो ज्यादा करके नॉर्मल आती हैं। लेकिन चेकअप नहीं करना है इज रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारी और चीजें एक वैक्सीन लेने से कवर नहीं होती। Very true. So, yes, friends. Any other question regarding the vaccine? मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, आशा जी, हाँ जी। What is injected into the body while during vaccination? समझिए अभी मैं कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रही हूँ, तो मुझे ये पता चला कि उसका जो आरएनए है वो हमारे बॉडी में जाके एबनॉर्मल प्रोटीन्स बना रहा है और कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है। तो वो जो आरएनए है उसको मैं इतना माइल्ड बना के डालूंगी कि मेरे बॉडी में वो नुकसान ना करे, लेकिन मेरी बॉडी उसको पहचान ले कि ये फॉरेन प्रोटीन है या फॉरेन आरएनए है, और उसके बाद वो बॉडी उसको पहचान कर उसके अगेंस्ट अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे। तो बॉडी जैसे कोरोना आएगा अंदर, कोरोना आरएनए वायरस है इसीलिए उसका नाम कोरोना है, आरएनए आता है लास्ट में। तो ये जो वायरस का पार्ट जो डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी उसको पहचान लेती है ना।
वो पार्ट इंजेक्ट Thank किया you, ma'am. जाता है। तो वो टॉक्सिन हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो एंटीजन हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है। उसका कोई भी, वो साइंस बहुत बड़ा है, इम्यूनिटी का साइंस। और साइंटिस्ट अभी भी इसी रिसर्च में लगे हैं बहुत सारे वायरसेस के लिए, जिनके लिए हमको वैक्सीन का जरूरत है, बट अभी तक इफेक्टिव वैक्सीन बन नहीं पाया। जैसे एड्स, जैसे मलेरिया और बीसीजी का वैक्सीन हम लोग छोटे बच्चे को पैदा होते ही देते हैं, लेकिन फिर भी ट्यूबरकुलोसिस तो इंडिया में होता है। टीबी तो काफी कॉमन भी है। सो इफेक्टिव वैक्सीन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ रिसर्च कि क्या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म डाला जाए। और ये सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म वाले हैं उन्हीं के अगेंस्ट हो सकता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनके लिए वैक्सीन नहीं बन सकता, बिकॉज इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें जीवन शैली के बदलाव की जरूरत है। Thank you, ma'am. Thanks a lot. श्यामा जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? आपका अनम्यूट कीजिए पहले। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ जी। हेलो, मेरे को 6-7 महीने से अस्थमा है, तो उसके लिए भी कोई वैक्सीन है क्या? जिन भी लोगों को श्वास की तकलीफ होती है, यानी उनके लंग्स का सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो पहली चीज तो ये कि वो चिंतन ज्यादा करते हैं, मतलब उनकी विचार शक्ति जो है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा चले जाती है। तो ये चीज आप मेन ध्यान रखें। मेरे को उससे नहीं है, कोई भी बारीक सी चीज की एलर्जी से होता है अस्थमा। होता है ना, तो लंग्स जो है आपके ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ये चीजें जहां जहां होंगी वहां से आपको पहले से दूर रहना है। नंबर 2, प्राणायाम वाली क्रियाएं बहुत अच्छे से करें। नंबर 3, लंग्स की डिजीजेस और भी लोगों को होती है, जैसे स्मोकर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं जो फाइबर के साथ काम करते हैं या केमिकल्स के साथ, फ्यूम्स के साथ काम करते हैं, तो उन लोगों को, और जिनको एलर्जी है आपकी तरह या मौसम से बदलाव से भी हो थोड़ा अस्थमा जैसा होता है, तो ये जो छाती का भाग है इसकी मूवमेंट बहुत अच्छे से हो पाए, यहाँ चर्बी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ढूंढे कि किस चीज से एलर्जी होती है, एलर्जी टेस्ट भी ब्लड में हम लोग करते हैं। नंबर 3, आपके लिए 2 वैक्सीन हैं, एक न्यूमोकॉकल वैक्सीन, एक फ्लू वैक्सीन। इससे आपको लंग्स में राहत रहेगी, बड़ी बीमारी नहीं आएगी। लेकिन पर से अस्थमा के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर हम एलर्जन ढूंढ पाए तो उसकी वैक्सीन डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन जिनको भी लंग्स में मेजर इश्यूज होते हैं, हम लोग एक्सरे करते हैं, जैसे भी कोरोना पेशेंट्स को, काफी लोगों को लंग्स में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, घर पे भी वो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग ये वैक्सीन एक बार फुल्ली रिकवर होने के बाद एडवाइस करते हैं, न्यूमोकॉकल एंड इन्फ्लुएंजा। अस्थमा को ठीक करने के लिए जो मैंने जीवन शैली वाली चीजें बताई, उससे आपको फायदा होगा जी। या तलसी भाई, તમારો કઈ ક્વેશ્ચन? अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा एक प्रश्न है कि ब्लड रिपोर्ट कौन सा करके आप मैडम को बताना पड़ेगा कौन सी वैक्सीन की जरूरत है? रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम एक फॉर्म देंगे, वो आप भरेंगे तो उसमें आ जाएगा, और आपके फैमिली डॉक्टर भी बता सकते हैं। एक्चुअली उनको मालूम रहेगा कि आपका बीपी, शुगर, ब्लड प्रोफाइल कैसा है, उम्र कैसी है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, पेट में स्प्लीन, लिवर कैसे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सूक्ष्मता से 1 to 1 करना पड़ेगा। अगर आप सूरत में हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। सूरत में हूँ, मैं सूरत में अड्डाजन में हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आपको पर्सनली कोई मैम ब्लड रिपोर्ट का रिपोर्ट भेज के इंक्वायरी कर सकते हैं? नहीं, केवल ब्लड रिपोर्ट से नहीं होगा, मैंने बताया ना, हालो देखना पड़ेगा। हालो मतलब हेल्थ स्टेटस कंप्लीट, फिर एज रिलेटेड डिजीजेस कैसी हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, एंड अदर मॉडिफिकेशंस नीडेड। ये हालो और वैक्सीनेशन चार्ट में डाल देती हूँ, आपके फैमिली डॉक्टर से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ आएंगे तो मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम चेकअप टोटली फ्री करेंगे, एंड जो वैक्सीनेशन है उसमें भी हम लोग कंप्लीट डिस्काउंट जो हम दे पाएंगे जरूर देंगे। तो आप एड्रेस वो ग्रुप में भेजेंगे ना आपका? मैडम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, नीतल मैम हेल्प करेंगे, हमको गाइड करेंगे। हम एक आपका कार्ड बना देंगे लाइक मैडम के थ्रू, तो वो आपको, मैं हूँ नहीं हूँ, एनी टाइम मैडम के थ्रू आप आ सकते हैं।
अच्छा अच्छा, ये डेली आपका जो लेक्चर हुआ है सबका रिकॉर्ड मिलेगा? मैडम को पूछना, वो नितल जी मैडम को पूछना पड़ेगा। हाँ डेली का हमारे पास रिकॉर्ड है तुलसी भाई, हर रोज के वीडियोस ग्रुप में भी अपलोड होते हैं, फेसबुक पे भी अभी भी हमारा लाइव चल रहा है सेशन। तो अगर कोई लोग जो अभी जूम पे नहीं कनेक्ट कर पाए हैं और उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फेसबुक से भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो हम हमारे डॉक्टर साहिबा के साथ कनेक्ट वी कैन गेट इट आंसर। तो किसी का भी जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है प्लीज यू कैन पोस्ट इट ओवर हियर। या अरुणा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स बी अ लिटिल बिट फास्ट। अरुणा जी आपने हैंड रेज किया है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अरुणा पाटिल। हाँ जी। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे थायराइड है और थायराइड से ड्राइनेस बहुत हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस बहुत आ जाती है, जैसे कि हेयर फॉल वगैरह बहुत होता है ड्राइनेस की वजह से। तो उसके लिए कोई वैक्सीनेशन या मेडिसिन ऐसा कुछ है क्या? कंफर्म मेडिसिन नहीं मिल रहा है उसके लिए। आप स्किन के लिए वैक्सीन चाहते हैं या थायराइड के लिए? थायराइड की वजह से मेरी स्किन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मुझे। पहले थायराइड हुआ, उसके बाद मुझे स्पाइन जैसे कि स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस ये सब हुआ, और उसके बाद अभी ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत हो रही है, जैसे कि हाथ लगाते ही हेयर फॉल, जैसे पता नहीं अभी इसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बट हाथ में बाल आ जाते हैं। वैक्सीनेशन, हाँ हाँ, तो वैक्सीनेशन या मेडिसिन ऐसा कुछ है कि क्या? थायराइड में हम उसका बहुत सारा एनालिसिस करके उसमें लोकली इंजेक्ट करते हैं, स्टेम सेल्स हम बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ रेगुलरली होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़े और आपका ही ब्लड से वैक्सीन बनाकर आपके थायराइड में डालते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आते हैं। आपके पूरे मेडिकल डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन स्किन में थायराइड में बहुत चेंजेस आते हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो पत्ता गोभी, कैबेज जो बोलते हैं, वो आप खाने में अवॉइड कर लें। नंबर 2, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें एवरी 2-3 आवर्ली। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजर्स भी होते हैं हमारे आसपास। इस क्वेश्चन को हम 1-to-1 अरुणा जी बाद में भी ले सकते हैं। थायराइड के लिए वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, तो मेडिसिन तो होंगे ना उसके लिए कुछ? डेफिनेटली डेफिनेटली करून देणार तुम्हाला। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। आई थिंक हमारे सबके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हो गए हैं। हाँ सरोज जी, चलिए जल्दी से पूछ लीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ डियर। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कितनी बार लेना पड़ता है? एक ही बार? उसके जो 3 डोज हैं अगर आपने कंप्लीट कर लिए, और अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एवरी ईयर आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आपका लिवर कैसा है। लिवर अगर फैटी लिवर होता है और आपका ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर ज्यादा होता है तो आपको 10 इयर्स में रिपीट करना पड़ सकता है। अदरवाइज फॉर नॉर्मल पीपल हु आर लाइक हैविंग अ सिंपल लाइफ, नॉट ट्रैवलिंग मच, सोनोग्राफी पे लिवर नॉर्मल है, जैसे आपका वेट भी इन गुड रेंज है, कोई इश्यू नहीं है, मेडिकल में आपका इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं है, आपको लैब या ब्लड कलेक्शन ऐसा कुछ करना नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन एक बार 3 डोज लेने से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम जैसे लोग जिनको मेडिकल में डील करना है, बहुत ट्रैवल करना है, हम अपना एंटीबॉडी लेवल देखते हैं ब्लड में, उसके हिसाब से हम लोगों को 10 इयर्स में या कई बार जल्दी भी हेपेटाइटिस भी रिपीट करना पड़ता है। फॉर यू इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। थैंक यू। तो यहाँ पे एक्चुअली सोनिया जी मुझे ये बात आज रियलाइज हुई कि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आपको
सबको और ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उन सब के लिए वैक्सीन्स आर वेरी वेरी important. And yes, today we feel the importance actually के जो हमारे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज मेडिकल स्टाफ है वो कितनी मुश्किलों से साथ लड़ते हुए हमारा ध्यान रखते हैं ताकि हम लोग हेल्दी रह सके. सो आई सैल्यूट टू योर डेडिकेशन, और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद आप सुबह सवेरे वापस गाइडेंस देने के लिए भी हमारे पास आ जाते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. इट्स यार एक बार अनम्यूट करके सब ताली बजा देते हैं सोनिया, फॉर डॉक्टर सोनिया जी. अनम्यूट योरसेल्फ जोर से. सोनिया जी और अच्छे से रहो. थैंक यू बहुत अच्छा लगता है आपको देखने के बाद ही हमारी आधी तबीयत अच्छी हो जाती है. हम लोग सूर्य नमस्कार से पूरी भगा देंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सूर्य नमस्कार बहुत सूर्य से सब एनर्जी लेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. बिल्कुल. डॉक्टर की जरूरत इमरजेंसी में होनी चाहिए, बाकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए. हमें डॉक्टर को पूछने जाना है भाई तेरा हाल क्या है. वाह वाह वाह. यस श्योर हमारी पूरी टीम आपके पास आएगी सोनिया जी ये पूछने के लिए अभी. ठीक है. यस माय होल टीम वी एग्री टू दैट. Yes. Sonia ji, if you have time, there is one more online question which has come up. हमने एलर्जीज के बारे में, स्किन एलर्जीज के बारे में बात किया है. तो there are some people facing dust and allergy. तो डस्ट एलर्जी के लिए कुछ वैक्सीनेशन या ऐसा कुछ होता है? पॉल्यूशन स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड वैक्सीन बनाना पड़े. लेकिन डस्ट में एलर्जी है मतलब आजकल मम्मियां बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाने देती 5 साल की उम्र तक. उनको धूल मिट्टी में खेलने नहीं देती. ये इसी कारण उन बच्चों को बाद में डस्ट एलर्जी हो जाता है. सो लेट योर किड्स प्ले इन मड, लेट देम हैव द फन ऑफ चाइल्डहुड. तो बड़े होने पर उनको डस्ट से एलर्जी नहीं होगा. Okay, so that was the answer. I hope जिन्होंने ये question online किया है उनका आंसर मिल चुका है. And any other questions अगर किसी का बाकी है तो we can cover it up, or else we'll take a leave over here. Thank you. ધૂળમાં ન જાવ ને ધૂમ બાર રમવા તો પછી કે એને એલર્જી થાય કે ધૂળની ધુમાડાની નહીં. આ તો નથી કે કોઈ ઘરમાં બહાર ન નીકળવા. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Nital ji. Thank you, and have a very lovely day. आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Have a nice and beautiful day. And कल का हमारा जो टॉपिक है वो Thank you. जय जिनेंद्र. कल हमारा टॉपिक लंग्स फंक्शन के बारे में है, लंग्स के फंक्शनिंग के बारे में है. तो दैट्स आल्सो समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट. तो कल भी हम सब कुछ नया जानने के लिए मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you. बाय.